हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट क्लास टू है। इसके पहले हम सभी संज्ञा सर्वनाम क्रिया इतने से संबंधित जो प्रश्न आए थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी को हम लोगों ने कर लिया है, देख लिया है। अब हम सभी विशेषण और विशेष से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो बनते हैं प्रश्न या विशेषण विशेष से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को हम सभी देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये घटना चक्र है। ये घटना चक्र से हम सभी कर रहे हैं। एक प्रकार से ये क्या है, PYQ है। ये PYQ है, ठीक है। और कभी कभी इनसे ये लाभ होता है कि हम प्रश्नों के पैटर्न को समझ लेते हैं सरलतापूर्वक। और कभी कभी इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न जब रिपीट हो जाते हैं तो उससे भी अत्यधिक लाभ हो जाता है। तो PYQ को देखना, प्रैक्टिस सेट करना, ये प्रत्येक प्रतियोगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस क्रम में हम सभी देखेंगे कि जो है प्रश्न है एक, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है क्रिया, सी है विशेषण और डी है प्रविशेषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत काली है। तो काली क्या है, विशेषण है। काली क्या है, विशेषण है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान देंगे, जिन शब्दों से संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम है राम। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण कहते हैं, गुणवाचक। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है, विशेषण है। और ये जो बहुत है ये क्या है, प्रविशेषण है। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। पूछा जाता है कि इसमें बहुत क्या है तो प्रविशेषण बताएंगे। ठीक है, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी, विशेषण की। इसमें विशेषण क्या है, काली है, विशेषण काली है। और विशेषण की विशेषता जो बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो बहुत जो है क्या है, प्रविशेषण है। ये जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यह जो है विशेषण के पहले आता है, यानी कि ये काली क्या है, विशेषण है। विशेषण के पहले बहुत आया है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। तो हमारी समझ से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि राम की गाय बहुत काली है। इस वाक्य में काली शब्द क्या है, विशेषण है। और इसमें जो बहुत शब्द है वो क्या है, प्रविशेषण, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और यह विशेषण के पहले आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सही युग्म पहचानिए। प्रश्न संख्या 2 है, सही युग्म पहचानिए। ऑप्शन ए है काले टोपी, ऑप्शन बी है सुनहरी पत्ता, सी है दुबला पतला लड़का और डी है उड़ता हुआ चिड़िया। है ना, इन प्रश्नों को पढ़ने से ये समझ आ रहा है कि इन प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया था पहले से। है ना, देख लेते हैं। सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, इसमें जो सही है वही हमें चुनना है हम सभी को। तो काले टोपी नहीं बल्कि क्या होगा, काली टोपी। है ना, काले नहीं बल्कि क्या होगा, काली। तो ये गलत हो गया। सुनहरी पत्ता, सुनहरी पत्ता नहीं सुनहरा पत्ता होगा। है ना, तो ये भी गलत हो गया। दुबला पतला लड़का, ये तो सही लग रहा है, दुबला पतला लड़का ये सही लग रहा है। उड़ता हुआ चिड़िया, ये गलत है। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं होगा, ये क्या है, ये गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा, दुबला पतला लड़का। ठीक है, यह युग्म सही है। आगे देखेंगे।
दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है, यह दशा का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? दशा का। इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। विकल्प ए में टोपी के साथ काली विशेषण है, ठीक है, पत्ता के साथ सुनहरा, है ना, विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है। डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं हुआ है, जैसा कि लिखा है उड़ता हुआ चिड़िया, नहीं, उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। प्रश्न संख्या 3। ऑप्शन ए है प्रपंच, ऑप्शन बी है सरपंच, सी है पहुंच और डी है पांचवा, ठीक है। तो इसमें जो शब्द में जो विशेषण है उन्हें हमें पहचानना है। तो क्या है? पांचवा, क्या है? पांचवा विशेषण है, पांचवा विशेषण है और यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। हमारी समझ से ये प्रश्नों को मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में हो चुके हैं, लेकिन अगर हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम सभी इसका एक प्रकार से समझिए रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो आगे वर्तनी शुद्धि से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें नहीं, वो उन्हें हम सभी नहीं हल कर किए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, रिविजन हो जा रहा है एक प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए है चौगुना, बी है चौथा, सी है चारों, डी है चार। इसमें पूछा गया है समुदायवाचक विशेषण। प्रश्न को कभी भी पढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। समुदायवाचक विशेषण पूछ रहा है, तो समुदायवाचक विशेषण क्या है? चारों। चारों क्या है? समुदाय हो गया। चारों क्या है? समुदाय हो गया। चारों में समुदायवाचक विशेषण है, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। किसमें? निश्चित। निश्चित क्यों? क्योंकि क्या है? चार फिक्स है, ठीक है। इसके भेद इस प्रकार हैं, जैसे गणनावाचक में आ जाएगा 1 2 3, क्रमवाचक में पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आवृत्तिवाचक में हो गया दूना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों ये समुदाय में आता है। प्रत्येक बोधक विशेषण में होता है हर एक, प्रत्येक, ये प्रत्येक बोधक विशेषण में। तो राइट आंसर प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या जो है 4 नहीं 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया? दूसरा लड़का कहाँ गया? किस प्रकार का विशेषण है? एक सेकंड, आंसर जो है दिख रहा है। किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा लड़का कहाँ गया किस प्रकार का विशेषण है? तो ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा अभी बताया गया ना। तो ये किस में आता है? क्रमवाचक में आता है। किस में आता है? क्रमवाचक में आता है। और समुदायवाचक में क्या आएगा? दोनों, तीनों, चारों। दोनों, 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 तीनों, चारों ये समुदायवाचक में आएगा। और क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, ये क्रमवाचक है। और इसके बाद अगर गणनावाचक पूछ लिया जाए कि गणनावाचक क्या है, तो 1 2 3 4। और आवृत्तिवाचक अगर पूछ लिया जाए तो दूना, तिगुना, चौगुना, ये आवृत्तिवाचक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्रमवाचक, दूसरा लड़का, पहला लड़का, तीसरा लड़का, ये सब क्या है? क्रमवाचक है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है। ऑप्शन ए है अनिश्चित संख्यावाचक, बी है परिमाण बोधक, सी है गुणवाचक, डी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें बताना है जो सब पेड़ में सब जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो ये क्या है जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सब में जो सब है वो क्या है? अनिश्चित विशेषण। यहाँ संख्या निश्चित नहीं है बल्कि क्या है? अनिश्चित है ना। क्या है? अनिश्चित। सब, सब में कितना है कितना नहीं है ये नहीं फिक्स है। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक में ये आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। किसका? उत्साह। उत्साह का ऑप्शन ए है उत्साह, बी है उत्साहित, सी है उत्साह और डी है उत्साही। तो उत्साह का जो विशेषण होगा वो जो शब्द बनेगा वो है उत्साह है। क्या है? उत्साहित बनेगा। क्या बनेगा? उत्साहित बनेगा, ठीक है। उत्साह शब्द है और इसका विशेषण जो है क्या होगा? उत्साहित होगा, ठीक है। तो राइट आंसर उत्साहित, उत्साहित किस में है? बी में है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे ऑप्शन ए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, है ना।
बहुत भूखे थे। बी, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। सी, बच्चों ने खाना खाया। डी है, माँ ने कहा और रोटी लाओ। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बना था। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में ये प्रश्न बना था। तो निम्न वाक्यों में से बताना है कि एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जो है प्रश्न संख्या 8 है, तो किसमें नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है। जैसे है विकल्प ए हम देखते हैं, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। तो बहुत, ठीक है, बहुत क्या है, विशेषण है ना, बहुत क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण। माँ ने गर्मा गर्म, गर्मा गर्म भी विशेषण है। बच्चों ने खाना खाया, इसमें कहीं विशेषण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। माँ ने कहा और रोटी लाओ, माँ ने क्या कहा, और रोटी लाओ, तो इसमें और है, ठीक है, और विशेषण है। तो ये राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है उसे बताना है। और क्या है, ये संज्ञा विशेषण है। जैसे विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, नहीं वाक्य को पकड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए विष से विषैला राइट है, पिता पैतृक ये भी राइट है, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक। संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है, इसका जो शुद्ध रूप है वो प्रांतीय होगा, प्रांतिक ना होकर के क्या होगा, प्रांतीय होगा। क्या होगा, प्रांतीय होगा। लेकिन इसमें लिखा क्या है, प्रांतिक लिखा गया, प्रांतिक क्या है, गलत है, प्रांतीय होगा। ठीक है, प्रांत का प्रांतीय होगा। अब तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो यही डी नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए है भूखे लोग, बी है सूखे पेड़, सी है सूनी धरती, डी है कम आमदनी। डी क्या है, कम आमदनी है। तो प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। तो इसमें बताना है हम सभी को कि परिमाण बोधक विशेषण पूछा जा रहा है। तो इसमें जो कम आमदनी, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, कम आमदनी हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा देखते हैं। 10, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वे परिमाण बोधक कहलाते हैं, सभी परिचित हैं इनसे। इनके दो भेद है, एक निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित, है ना, जो निश्चित ना रहे उसी को अनिश्चित बोलते हैं। तो डी में कम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है, कम आमदनी, है ना, कम आमदनी, तो इसी में क्या है, निश्चित विशेषण आ सकता, परिमाण बोधक है। ठीक है, डी में। अगला प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण कौन कौन है, देखते हैं। ऑप्शन ए है शैशव, ऑप्शन बी है माधुर्य, सी है आर्थिक और डी है बचपन। शब्दों में से एक विशेषण है, उन्हें हमें छांटना है, अलग करना है, अर्थात सही बताना है कि वो कौन सा विशेषण है। जैसे तो इसमें क्या है, शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। तो इसमें क्या है, आर्थिक है, आर्थिक क्या है, विशेषण है, आर्थिक शब्द विशेषण है। और जो शैशव है, माधुर्य तथा बचपन है, ये सभी क्या है, संज्ञा है, ये तीनों क्या है, संज्ञा है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए है मैं कल नहीं जाऊंगा, बी है यह फूल सुंदर है, सी है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, डी है आज शाम को मत आना। इसमें पूछा जा रहा है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो जो प्रश्न संख्या 12 है, इसका जो राइट आंसर है, क्रिया विशेषण किसमें है, रोते रोते, धीरे धीरे, है ना, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहारित हों उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। हमारी समझ से आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है।
देखिए पदबंध पूछा गया, पदबंध है। ऑप्शन ए क्रिया पदबंध, बी है क्रिया विशेषण पदबंध, सी है विशेषण पदबंध और डी है संज्ञा पदबंध। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? प्रश्न संख्या 13 है। तो क्रिया विशेषण पदबंध है। बहुत धीरे क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया ये है, बी है क्रिया विशेषण पदबंध है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। पद एवं पदबंध में मुख्य अंतर है यह है कि पद जो है वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द होता है, जबकि पदबंध कई शब्दों से बने एक वाक्यांश जैसा होता है ना। इसे भी स्पष्ट कर लेते हैं। क्या होता है? एक वाक्यांश जैसा होता है, लेकिन पद क्या होता है? कोई एक शब्द होता है। ठीक। जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी में कौन सा उपवाक्य है? ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, बी है क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी है सर्वनाम उपवाक्य, डी है विशेषण उपवाक्य। प्रश्न संख्या 14 है। इसमें जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, इसमें जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह वाक्य की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। वाक्य की क्या बता रहा है? विशेषता। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत ये आएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध है? किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो इसमें ऑप्शन ए है विशेषण पदबंध, बी है संज्ञा पदबंध, सी है सर्वनाम, डी है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका जो बताना है किसी ना किसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। किसी ना किसी, धीरे धीरे, है ना, इन सब में क्रिया विशेषण पदबंध होता है। अगला देखते हैं। किसी न किसी तरह किसी न किसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध है जो पदबंध क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण की भांति कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जहाँ तहाँ, देखिए इसे देखते हैं। जहाँ जहाँ वह जाता है मैं भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ वह जाता है मैं भी जाता हूँ। जहाँ जहाँ, जब आंधी आई तब वे एक घर में छुप गए, जब आंधी आई। रेखांकित अंश क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ जब आदि से प्रारंभ होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जहाँ जब से प्रारंभ होने वाले शब्द क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? विधान करने। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया, डी है क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या है 16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। राइट आंसर डी हो जाएगा। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन ए है मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, विशेषण उपवाक्य को पूछा गया, ध्यान देंगे। बी है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। सी है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। डी है मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। इसमें मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है उसे पूछा गया है। देखिए लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, एक ऐतिहासिक नगर है। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब कैसे हो गया इसे समझेंगे। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहारित हो, ये पहले भी बताया गया था, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या प्रयोग हुआ? जो। एक ऐतिहासिक नगर है में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। अब देखिए प्रश्न। ऑप्शन ए है सीता, बी है हनुमान, सी है सागर और डी है आकाश। इसमें हम सभी को क्या बताना है? विशेष बताना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18। तो इसमें जो विशेष है वो क्या है? सागर। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं बल्कि आकाश मार्ग से जाना पड़ा। इसमें जो विशेष है वो क्या है? सागर है। सागर विशेष है और अगाध क्या है? विशेषण है। सागर विशेष है और अगाध क्या है? विशेषण है। विशेषण के पहले विशेष के पहले विशेषण आता है। ठीक है। अगाध विशेषण के रूप में जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से
कहते हैं विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, सभी परिचित हैं। तो इसमें जो सागर है वो क्या है, विशेष्य है, ठीक है, और अगाध क्या है, विशेषण है। प्रश्न संख्या 18 हो गया। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है मेजपोश, बी है मिठास, सी है सौतेला, डी है सरलता। इसमें बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें जो सौतेला शब्द है वो क्या है, विशेषण है। सौतेला शब्द क्या है, विशेषण, ठीक है। प्रश्न देखेंगे। अब वर्तनी से संबंधित शब्द देखेंगे कि वर्तनी में कौन से कैसे प्रश्न बनते हैं, वर्तनी से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, है ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। इसके पहले हम लोगों ने 19 प्रश्नों को किया था। अब कुछ प्रश्न वर्तनी संबंधी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जागृत, बी है जागृति, सी है उन्नति, डी है पृष्ठ, ठीक है। अब इसमें हम सभी देखते हैं कि कौन सा अशुद्ध है। तो जागृति वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। जागृति वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, और शेष सभी क्या है, वर्तनी सभी शुद्ध हैं। जागृत इस तरह से रहेगा, उन्नत भी सही है, पृष्ठ भी सही है। जागृति ये क्या है, ये जो है गलत है। जागृति ऐसे नहीं बल्कि जागृत, जागृत इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, ये क्या है, गलत है। प्रश्न निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है पूजनीय, बी है स्थायित्व, सी है संन्यास, डी है सामुद्रिक, डी है सामुद्रिक। तो सामुद्रिक शब्द जो है इसमें क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, बाकी सभी क्या है, गलत है। सामुद्रिक क्या है, शुद्ध है, शेष क्या है, गलत है। ये पूजनीय नहीं बल्कि क्या होगा, पूजनीय होगा, क्या होगा, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और स्थायित्व ऐसे रहेगा, स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व इस तरह से रहेगा। संन्यास तो सभी जानते ही होंगे कि संन्यास, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अगला देखते हैं, ये देख लीजिए, पूजनीय, स्थायित्व और संन्यास। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए है यथेष्ट, बी है निरपराधी, सी है मिष्ठान, डी है भास्कर। प्रश्न संख्या 3 है, तो वर्तनी शुद्ध मिष्टान क्या है, मिष्ठान, मिष्टान, मिष्ठान्य नहीं, ये ठा नहीं है बल्कि क्या है, टा है, क्या है, टा है, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। और जो है यथेष्ट नहीं, यथेष्ट इस तरह से लिखा जाएगा, यथेष्ट, ठीक है। निरपराधी नहीं, निरपराध होगा। और भास्कर इस तरह से लिखा जाएगा, भास्कर, ये वाला सा रहेगा, ठीक है, ये वाला सा रहेगा। प्रश्न संख्या जो है 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध शब्द को पूछा गया। ऑप्शन है पुष्पांजलि, बी है मंत्रिपरिषद, सी है वाल्मीकि, डी है आध्यात्मिक, है ना। तो इसमें जो शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वह है वाल्मीकि, क्या है, वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। और जैसे है पुष्पांजलि नहीं होगा, पुष्पांजलि होगा, पुष्पांजलि, जली मतलब हरस्व ई की मात्रा होगी, ठीक है। और मंत्रिपरिषद, मंत्री नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मंत्रिपरिषद, परिषद, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और आध्यात्मिक होगा, ये दीर्घ आ हो जाएगा, आध्यात्मिक होगा, ठीक। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। ऑप्शन है कृशांगिनी, बी है कृशांगी, सी है कृशांगिनी, कृशांगी, डी है कृशांगी, इस तरह से है। मतलब इसमें सा को देखा गया है कि मतलब कौन सा कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो कृशांगी ये क्या है, सही है, कृशांगी सही है। ये जो है शाह है, ये जो है शाह सही है, कृशांगी, ठीक है। शेष सभी क्या है, वर्तनी अशुद्ध वर्तनी के सब हैं। ये ऐसे लिखा जाएगा, कृशांगी, क्या होगा, कृशांगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि से कितने प्रश्नों को किए, 5 प्रश्नों को किए, और विशेषण और विशेष से 19 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अब आज की क्लास यहीं तक है। आज हम लोग इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, 25-26 प्रश्नों तक ही करेंगे। अब वर्तनी शुद्धि से संबंधित अभी इनमें अधिक हैं और इन्हें कल देखेंगे। और हो सकेगा तो वर्तनी के आगे भी जो है हम सभी
देखेंगे। संधि से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे व्याकरण के जो पार्ट है उनकी प्रैक्टिस हम सभी ऐसे करते रहेंगे। और आप चाहें तो जाके देख सकते हैं क्लासेज, टॉपिक वाइज व्याकरण की भी क्लासेज होती हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित भी क्लासेज होती हैं। प्रैक्टिस सेट भी कराई जाती है। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0 को ध्यान में रखते हुए UP TGT PGT नेट JRF है ना, अन्य राज्य के TGT PGT इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट भी कराई जाती है। साहित्य से संबंधित, गद्य से संबंधित और पद्य से संबंधित और इसके साथ साथ व्याकरण की भी प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। तो अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं वीडियो बनाने के लिए वो मुझे प्रेरित करता है। इसलिए अपने सुझाव अवश्य दें। आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।